एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज मैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो हमारा चौथा चैप्टर है उस चैप्टर से लेकर आया हूँ यूरोपीय संघ। जो कि यूरोपीय संघ इस मेरे इन पार्टों को देखकर आपको बुक तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में भी आ जाएगी और अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही और क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। तो देखते हैं इसमें है क्या। इसकी स्थापना जो हुई थी यूरोपीय संघ की 1992 में हुई थी, 1992 में। यूरोपीय संघ का की कुछ विशेषताएं, इसके पास अपना झंडा है। ठीक है, झंडा कैसा है? ऐसा झंडा है चौकोर सा, उसमें 12 स्टार बने हुए हैं और वो 12 जो स्टार है वहाँ पे एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है, इसीलिए 12 स्टार है। वहाँ पे शुभ माना जाता है 12 अंक को। इसके बाद है इसका अपना गान है, इसकी मुद्रा है यूरो, अपना स्थापना दिवस है और सन 2003 में इसने अपना संविधान बनाने का प्रयास करा था लेकिन ये उसमें असफल रहा। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए यूरोपीय संघ का यूरोपीय देशों का संगठन है यूरोपीय संघ। हमने इसकी स्थापना पढ़ ली, इसकी कुछ विशेषता पढ़ ली और हमने इसके बारे में पढ़ लिया, संविधान बनाने की कोशिश करी। अब बनती है यूरोपीय संघ की विशेषता, जो कि इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट बनता है कि मेन विशेषता इसकी अगर मैं बोलूँ तो इसकी मेन विशेषता क्या है। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये काफ़ी उसमें मिलेगा बड़ा, लेकिन मैंने मेन पॉइंट क्या करा है वहाँ से ले लिए और उसको शॉर्ट करके लिखा है, एक जगह लिख दिया है जिससे आपको लाभ हो। देखते हैं पहला क्या है। यूरोपीय संघ का आर्थिक राजनैतिक सैनिक प्रभाव ज़बरदस्त है। 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। अब आप कहोगे कि अमेरिका, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का नाम लेते तो अमेरिका आता है। तो दोस्तों अमेरिका, आप एक चीज़ ये याद रखना कि अमेरिका एक देश है। क्या यूरोपीय संघ भी एक देश है? नहीं, यूरोपीय संघ कोई देश नहीं बल्कि यूरोपीय संघ एक संगठन है और यूरोपीय संघ के अंदर बहुत सारे देश आ जाते हैं जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस जैसे ताकतवर देश और भी बहुत सारे देश हैं। तो यानी कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था मिला के जो यूरोपीय संघ बनता है तो वो कई देशों का हो जाता है। लेकिन अमेरिका अगर हम बोलते हैं तो वो तो अकेले होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, इसमें अंतर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जीडीपी अगर देखें इसकी हम जीडीपी देखें तो 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा है, जो कि अमेरिका से भी ज़्यादा है। और यूरो की इसकी जो मुद्रा है यूरो, वो अमेरिका के डॉलर के लिए, डॉलर लिखा हुआ उसमें डॉलर है, ये डॉलर के लिए क्या है, ये खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका से भी 3 गुनी ज़्यादा है, व्यापार इसका इतना ज़्यादा है। इसके जो 2 सदस्य देश हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि ब्रिटेन और फ्रांस वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, उनमें से 5 में से 2 तो केवल इसी यूरोपीय संघ के हैं। तो 5 वैसे मैं बता देता हूँ, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन, ये कुल 5 देश हैं जो कि उसके स्थायी सदस्य हैं। उसमें से 2 सदस्य देश तो ये फ्रांस और ब्रिटेन ही हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनके पास लगभग 550 के करीब परमाणु हथियार है, जो कि संख्या में बहुत ज़्यादा है। विश्व की दूसरी भी सेना भी इन्हीं के पास है, बड़ी सेना। इसके बाद अगर हम देखें कि अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, इस मामले में दुनिया में इसका दूसरा स्थान आता है। तो दोस्तों यहाँ से हमें इसके कितने सारे पॉइंट कवर हुए हैं। आप क्या अगर इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपका एक क्वेश्चन तो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा और ये क्वेश्चन पेपर में आता भी बहुत है।